उड़े जब जब जुल्फे तेरी, कवारियों का दिल मचले, कवारियों का दिल मचले, जिंद मेरी है। और जब ये जुल्फे सही में उड़ने लगती हैं और गुच्छे के गुच्छे कंघी में नजर आने लगते हैं, तो कवारियों का दिल मचलता नहीं है, बैठ जाता है, स्ट्रेस हो जाता है। हेलो दोस्तों, वेलकम टू द चैनल एक्सेल कैन। आइए समझते हैं हेयर लॉस की जो समस्या है वो क्यों होती है, क्या है वो, और उसमें हम कर क्या सकते हैं। देखो, 3 टर्म समझिए आप। सबसे पहले 3 टर्म्स, एक है हेयर फॉल, एक है हेयर डैमेज और एक है हेयर लॉस। देखिए, हेयर फॉल हमारा नेचुरल फिजियोलॉजिकल प्रोसेस है। हेयर शेडिंग होती है मैमल्स में, तो लगभग अगर 100 तक भी हमारे हेयर पर डे गिर रहे हैं तो कोई चिंता की बात नहीं है, उतने नए भी बनते हैं, गिरेंगे, नए नए बनते रहेंगे, उसमें कोई चिंता की बात नहीं। दूसरा है हेयर डैमेज, जो हम अपनी गलती से करते हैं, बहुत टाइट करके चुटिया बनाएंगे, ऐसे खींचेंगे फ्रिक्शन की वजह से, या कुछ आर्टिफिशियल कॉस्मेटिक्स यूज़ करेंगे, केमिकल्स यूज़ करेंगे, तो एक्सटर्नल डैमेज हम हेयर को कर देते हैं, वो हेयर डैमेज है। अब हेयर लॉस, अगर हमारे हेयर फॉल हो रहा है ज़्यादा और उतने नए हेयर नहीं बन रहे हैं, तो वो हेयर लॉस की प्रॉब्लम है और वो धीरे धीरे हमें गंजेपन की तरफ ले जाती है, बाल्डनेस होने लगती है, वो कॉज ऑफ कंसर्न है। देखिए, आप ये एक टर्म है एलोपीशिया। एलोपीशिया हेयर फॉल, हेयर लॉस के लिए एक नॉर्मल टर्म है, अम्ब्रेला टर्म है। इसके अंदर बहुत सारी टाइप्स की हेयर फॉल की कैटेगरीज आती हैं। जैसे एक है एंडोजेनिक एलोपेशिया। क्या होता है कि हमारी बॉडी में टेस्टोस्टेरोन हार्मोन है, वो टेस्टोस्टेरोन कन्वर्ट हो जाता है डाईहाइड्रो टेस्टोस्टेरोन में। अब जो हेयर है, हेयर का स्ट्रक्चर कैसा है, ऊपर शाफ्ट है और नीचे फॉलिकल है। फॉलिकल एक लिविंग सेल है। तो जब ये डाईहाइड्रो टेस्टोस्टेरोन उस फॉलिकल को डैमेज करने लगता है, तो हमारा हेयर पतला भी होने लगेगा, थिन भी होने लगेगा, गिरने भी लगेगा, उतना नया बनेगा नहीं, तो हेयर लॉस होने लगेगा। ये हेयर लॉस मेल और फीमेल दोनों में हो सकता है। हालांकि फीमेल में कम होता है, ये मेल्स में ज़्यादा होता है, क्योंकि फीमेल में टेस्टोस्टेरोन की क्वांटिटी कम होती है इन कंपैरिजन टू मेल्स। दूसरा एक होता है ट्रैक्शन एलोपेशिया, जो हम फिजिकल फोर्स की वजह से अपने बालों को नुकसान पहुंचा देते हैं, वो बोलते हैं ट्रैक्शन एलोपेशिया। और तीसरी एक एलोपेशिया जो मोस्ट कॉमन है, एलोपेशिया एरिएटा। एरिएटा में क्या होता है, पैचेस बनते हैं, एक सिंगल पैच बन सकता है सर्कुलर, 2 या 3 पैच बन सकते हैं बाल में। सडनली नोटिस होता है, आप बाल कटवाने गए, आपका बार्बर बोलेगा कि अरे सर आपके तो ये पैच बन गया, ये यहाँ से बाल उड़ गए आपके। तो अगर वो 1 पैच है या 2 पैच है, छोटे पैच है, तो वो सेल्फ रिजॉल्विंग होता है, कुछ टाइम बाद अपने आप वहाँ पे बाल आ जाते हैं। ज़्यादा है तो फिर उसमें थोड़ा ट्रीटमेंट कराना पड़ता है। एक है एलोपेशिया टोटलिस मतलब नील बटा सन्नाटा, पूरा का पूरा गंजे हो गए। या इससे भी थोड़ा ज़्यादा एलोपेशिया यूनिवर्सलिस, सर के बाल भी उड़ गए, आंखों के बाल भी उड़ गए, बॉडी के अलग पार्ट से भी बाल उड़ गए। जब ये स्टेज आती है ना, एलोपेशिया टोटलिस या एलोपेशिया यूनिवर्सलिस, तो इन्हें कंट्रोल करना मुश्किल होता है, इनका ट्रीटमेंट थोड़ा मुश्किल पड़ जाता है। एलोपेशिया एरिएटा जो 1 पैच, 2 पैच, 3 पैच है, इनको हम इजीली कंट्रोल कर सकते हैं, ये क्योर हो सकते हैं। परमानेंट क्योर तो है नहीं, ये ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है। देखो, इसके कॉज में अगर हम जाएंगे, एलोपेशिया एरिएटा ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है। होता क्या है कि हमारी बॉडी में जो हमारी इम्यूनिटी है, हमारी जो सेल्स हैं, जिसे हम पॉलिसमैन ऑफ द बॉडी बोलते हैं, वो अपने हेयर फॉलिकल को ही अटैक कर देती हैं और उसको डैमेज करने लगती हैं। तो ये ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है। इसको देखो, कभी भी प्रिडिक्ट नहीं कर सकते, आपने ट्रीटमेंट करा लिया, दोबारा से हेयर ग्रोथ हो गई, फिर से भी ये रिकर कर सकता है, तो ये मैनेज ही करना पड़ता है। परमानेंट क्योर आप इसका कह नहीं सकते कि परमानेंट क्योर है। अगर हम कॉजेज़ की बात करें, हेयर फॉल होता क्यों है, देखिए कुछ कॉजेज़ ऐसे हैं जो हमारे कंट्रोल में नहीं होते हैं। हार्मोनल डिस्पोजिशन हो गया, थायराइड है, डायबिटीज़ है, ओबेसिटी है, कोई हार्मोनल प्रॉब्लम है जिसकी वजह से हेयर लॉस हो सकता है। या जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन हो सकता है, आपके पेरेंट्स में, अंकल्स में, किसी ग्रैंड पेरेंट्स में, आपकी जीन्स में ही वो बाल्डनेस की चीज़ आ गई है जिससे कि आपका हेयर लॉस होता है। या फिर
जैसे हमारा एक हो गया कि हार्मोनल, एक जेनेटिक, और ऑटो इम्यून तो है ही कि हमारी इम्यूनिटी में ये चेंज आ गया, उसकी वजह से ये हो सकता है। दूसरा, कुछ ऐसे भी कॉजेज हैं जैसे न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज। अगर मान लीजिए आयरन की कमी है, आयरन की कमी है, उसकी वजह से बाल गिर सकते हैं। फीमेल में नॉर्मली एनीमिक होती है फीमेल, तो मेंस्ट्रुअल साइकिल में ब्लड लॉस होता है हर महीने, एनीमिया की वजह से हेयर लॉस हो रहा है। जिंक कम है, सिलेनियम कम है, विटामिन ई कम है, विटामिन D3 कम है, बायोटिन कम है, प्रोटीन कम ले रहे हैं। ऐसे बहुत सारे न्यूट्रिशनल चीज़ें होती हैं, उनकी डेफिशिएंसी से भी ये हो सकता है। सेडेंट्री लाइफस्टाइल, हम एक्सरसाइज नहीं कर रहे, हमारी लाइफस्टाइल बहुत सेडेंट्री है, उसकी वजह से भी हेयर लॉस हो सकता है। तो सेडेंट्री लाइफस्टाइल हो गई, हमारी न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी हो गई, इन वजह से ये हेयर लॉस हो सकता है। इसके हेयर लॉस के ना 100 के करीब कॉजेज़ हैं। तो आप मेन कॉजेज़ पे आइए कि हम प्रॉपरली हाइड्रेटेड नहीं है, उससे भी हो सकता है। फीमेल में एक डिजीज़ होती है दिस वन PCOD, पॉलीसिस्टिक ओवरी डिजीज़, उसकी वजह से भी हार्मोनल चेंज आता है। प्रेगनेंसी में भी कई बार हो जाता है। मेल्स में प्रोस्टेट की प्रॉब्लम है, उससे भी हेयर लॉस हो सकता है। तो अब हेयर लॉस अगर हो रहा है, आपको दिख गया कि आपका हेयर लॉस हो रहा है, तो आपको क्या करना चाहिए? देखो, जो एंड्रोजेनिक हेयर लॉस है उसमें तो पैटर्न भी पता चल जाता है। मेल पैटर्न बाल्डनेस होती है, या साइड से बाल उड़ेंगे, हेयर लाइन पीछे की तरफ जाएगी, या पीछे बिल्कुल क्राउन पे बाल उड़ जाएंगे। फीमेल पैटर्न बाल्डनेस में पूरे सर में ही बाल उड़ जाएंगे, या जो पार्टिंग लाइन होती है वहाँ से थिन होने लग जाएंगे। जब आप नोटिस करें कि आपका हेयर लॉस हो रहा है, तो आपको मिलना चाहिए अपने आसपास के किसी भी क्वालिफाइड डर्मेटोलॉजिस्ट से। डर्मेटोलॉजिस्ट इज़ द बेस्ट पर्सन टू गाइड यू इन ए प्रॉपर वे। देखो, बहुत सारी टीवी में, न्यूज़पेपर में, सोशल मीडिया पे, अखबारों में एडवर्टीजमेंट आ रही होती हैं, एक हफ्ते में हेयर फॉल को रोकें, हेयर लॉस को रोकें, 15 दिन में बाल उगाएं। ये सब पैकेज वाली चीज़ें हैं, चेन क्लिनिक्स हैं, इनको अपना सामान बेचना है, या आपको प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं दे पाएंगे। प्रॉपर ट्रीटमेंट आपको मिलेगा क्वालिफाइड पर्सन से। चाहे आप आयुर्वेदा में चले जाएं, चाहे होम्योपैथी में ट्रीटमेंट ले लें। एलोपैथिक में तो ट्रीटमेंट है ही, मेडिसिन है, कुछ दूसरे सर्जिकल ट्रीटमेंट भी हैं। किसी भी पर्सन से, क्वालिफाइड पर्सन से आप राय लीजिए, वहाँ से ट्रीटमेंट लीजिए। अब देखो, जो क्वालिफाइड डर्मेटोलॉजिस्ट होगा ना, वो आपको फिजिकली, क्लिनिकली एग्जामिन करेगा। बहुत सी चीज़ें तो वो आपको एग्जामिन करके ही समझ जाएगा। कुछ वो टेस्ट करा लेगा, ब्लड टेस्ट करा के बिल्कुल पता चल गया कि आपका हेयर लॉस किस वजह से है। उसके बाद ट्रीटमेंट स्टार्ट होता है। देखो, 2 दवाएं एलोपैथी में यूज़ की जाती हैं, मिनॉक्सिडिल और फिनेस्ट्राइड। दोनों दवाओं में मिनॉक्सिडिल कभी हाइपरटेंशन के लिए मेडिसिन आई थी, फिर पता चला कि ये हेयर ग्रोथ को प्रमोट कर रही है, तो उसका साइड इफ़ेक्ट था, उस पर रिसर्च हुई। पिछले 30 साल से वो ड्रग ऑफ चॉइस है, लोकली अप्लाई की जाती है। 2%, 5%, 10% उसके सॉल्यूशंस मिलते हैं। और फिनेस्ट्राइड DHT, डाईहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन को ब्लॉक करती है, जिससे कि वो फॉलिकल को डैमेज नहीं कर पाता। एक बात आप हमेशा याद रखिए, मेडिसिन जब भी आप लें, क्वालिफाइड फिजिशियन की परमिशन से लें, वो आपको जो गाइड करे वो लें। सेल्फ मेडिकेशन मत करना है। ऐसा मत सोचना कि आज वीडियो देख ली, अरे ये वीडियो में एक्सेल कैम्प में बताया था, ओवर द काउंटर आपको दवा मिल गई और लगाना शुरू कर दिया। मिनॉक्सिडिल मेडिसिन जब आप अप्लाई करते हैं ना, शुरू में 1 महीने में हेयर लॉस बढ़ जाता है। बहुत सारे लोग उसको लगाना बंद कर देते हैं डॉक्टर से मिले बिना। ट्रीटमेंट शुरू भी करिए डॉक्टर से मिलकर। ट्रीटमेंट में अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो डॉक्टर को बताइए, बंद मत करिए दवा। हम लोग देखो नेगलेक्ट करते रहते हैं, 2-2, 3-3 साल, 4-4 साल उस बीमारी को नेगलेक्ट कर दिया। जब वो हाथ से निकल जाती है तब डॉक्टर के पास जाते हैं, फिर पेशेंस नहीं रखते। डॉक्टर आपको ट्रीटमेंट कर रहा है, जादू की छड़ी लेके नहीं बैठा कोई डॉक्टर कि आओ आपके सर पे घुमा दिया और बालों की ग्रोथ हो गई। ऐसा नहीं होगा कभी भी। धीरे धीरे पेशेंस रखोगे तो ये चीज़ कवर हो जाएगी, दोबारा से फॉलिकल्स स्टिमुलेट हो जाएंगे और आपकी हेयर ग्रोथ फिर से हो जाएगी। अगर बाल्डनेस हो गई है, ज़्यादा हो गई है, आपकी हेयर फॉलिकल्स की इतने हैं नहीं, तो उसके लिए भी दूसरे ट्रीटमेंट्स हैं, जैसे PRP, प्लेटलेट्स रिच प्लाज्मा। ये आपका ब्लड लेके आपके ही ब्लड से प्लेटलेट्स ज़्यादा रिच करके
इसमें सर में लगाया जाता है। तो ग्रोथ, कई बार ग्रोथ वाले जो चीज़ें हैं वो आपको सर में स्कैल्प में लगाई जाती हैं, जिससे कि आपका ट्रीटमेंट हो जाता है। फिर लो लेज़र लाइट ट्रीटमेंट्स हैं, ये डर्मेटोलॉजिस्ट के पास बहुत चीज़ें हैं। हेयर ट्रांसप्लांट है, सर्जरी कर देंगे आपको, मान लो बिल्कुल ही आप गंजे हो गए और फॉलिकल से कोई उम्मीद नहीं है, बाल नहीं आएंगे, तो बॉडी के किसी और पार्ट से बाल लेके उगा देंगे, जैसे नर्सरी से पौधे लेके खेतों में उगा देते हैं ना, ऐसे। तो आपको घबराने की बात नहीं है। देखो, इसमें स्ट्रेस लेने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। आप ये कहोगे भाई जो जिसको दिक्कत है, जिसके पाँव ना फटी भी भाई, वो क्या जाने पीर पर आई। आप कहोगे आपने तो बहुत आसानी से कह दिया स्ट्रेस मत लो, लेकिन जब हम सुबह कंघी करते हैं तो हमारे को तो झुंड के झुंड बाल दिखते हैं, खासकर फीमेल में। देखो मेल्स में क्या होता है, मेल्स में तो बाल होते हैं छोटे, 100 के करीब बाल गिर भी गए तो नोटिस भी नहीं होते। फीमेल के बाल होते हैं लंबे, 100 के करीब भी गिरेंगे ना तो पूरा झुंड का झुंड दिखता है, वो स्ट्रेस में आ जाती हैं। कई बार इतनी स्ट्रेस में आ जाते हैं कि ऐसे बाल खींच खींच के देखते हैं, और उससे जो हेल्दी हेयर है ना उसको भी डैमेज कर देते हैं, क्योंकि स्ट्रेस है भाई, वो परेशान है, इसलिए वो ऐसा करते हैं। तो यहाँ परेशान ना होए बिल्कुल, ट्रीटमेंट्स अवेलेबल हैं, सॉल्यूशन हो सकते हैं। देखिए हेयर की ना, हेयर ग्रोथ की साइकिल को समझिए। ये वीडियो मैं केवल एजुकेशन के लिए बना रहा हूँ, ताकि आपको पता रहे कि हमारे बाल कैसे ग्रो करते हैं और हम उसमें क्या कर सकते हैं। 3 स्टेज हैं मेनली, एनाजन, कैटाजन और टेलोजन। एनाजन ग्रोथ फेज है, वो 2 से लेके 6-7 साल तक रह सकती है। जिन लोगों की ग्रोथ साइकिल हेयर की लंबी होती है ना, उनके बाल हेल्दी रहते हैं, थिक रहते हैं। उसके बाद जो सेकंड है कैटाजन, कैटाजन फेज वो एक ट्रांजिशन फेज है, 2 से 3 हफ्ते तक रहती है। लास्ट वाली टेलोजन, वो 3 महीने या 100 डेज। उसमें क्या होता है कि आपके बाल गिरने लगते हैं। जब आपके बाल गिरेंगे टेलोजन स्टेट में, तो नए बाल आने शुरू होते हैं। ऐसा नहीं कि बाल गिर गए तो नए नहीं आएंगे। अगर आपके फॉलिकल्स हेल्दी हैं, जड़ें हेल्दी हैं, तो आपके बाल फिर से आ जाएंगे। बहुत बार तो ये हेयर फॉल की कंडीशन सेल्फ रिजॉल्विंग होती है, ज़्यादा आपको मेडिकल ट्रीटमेंट लेना नहीं होता। अब आप देखिए, जब कोई फीमेल को ज़्यादा स्ट्रेस होता है, अगर फीमेल को स्ट्रेस हो गया तो वो फिर विशियस सर्कल है। स्ट्रेस एक बहुत बड़ा रीज़न है हेयर फॉल का, हेयर लॉस का। और हमारी जो लाइफ में स्ट्रेस बहुत ज़्यादा है, तो स्ट्रेस की वजह से हेयर लॉस होता है, हेयर लॉस की वजह से स्ट्रेस होता है, तो दोनों ने एक दूसरे को बढ़ा दिया ना, तो ये गलत है। स्ट्रेस लेने से फ़ायदा नहीं है। आप ये मान के चलिए कि आप चाहेंगे तो ट्रीटमेंट मिल जाएगा। अच्छा, अब इसमें जो योगा, प्राणायाम, आसनाज, इनका कोई बेनिफिट है हेयर लॉस को रोकने में? डेफिनेटली है, क्योंकि ब्लड सप्लाई, देखो जो हमारा स्कैल्प है, इसमें जो फॉलिकल में कैपिलरीज से ब्लड पहुंचता है। जब हम योगा करते हैं, डीप ब्रीदिंग करते हैं, तो ऑक्सीजन पूरा मिल जाता है, न्यूट्रिशन पूरा मिल जाता है, हेयर ग्रोथ अच्छी होती है। तो योगा से, प्राणायाम से, आसन से आपको डेफिनेटली बेनिफिट होगा। लेकिन ये भी एक साइंस है, आप प्रॉपर किसी क्वालिफाइड टीचर से सीखिए, या टीवी में भी आजकल बहुत इजीली दिखाया जा रहा है, वहाँ से सीखिए। प्रॉपर तरीके से सीख के आप योगा करिए, अपनी डाइट को नेचुरल रखिए, अपनी डाइट को रिच रखिए। अभी मैं आपसे पूछूं कि कितने दिन हो गए आपने पालक नहीं खाया, या कितने दिन हो गए आपने गुड़ चना नहीं खाया, आप सोचे में पड़ जाएंगे। कोल्ड ड्रिंक की पूछूंगा तो हो सकता है कोल्ड ड्रिंक पीते पीते ये वीडियो देख रहे हो। तो इसलिए आपको थोड़ा सा संभलना चाहिए, आपको कॉन्शियस होना चाहिए कि क्या हम नेचुरल डाइट ले रहे हैं, अब क्या हम एक्सरसाइज कर रहे हैं। देखो ये तो कर्मों का फल है, अगर हम नहीं ध्यान देंगे तो हमें सजा तो भुगतनी पड़ेगी। ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स हैं। अब इम्यूनिटी, अगर आप नेचुरल रहेंगे, स्ट्रेस, ज़्यादा टेंशन नहीं लेंगे, अच्छी डाइट लेंगे, अच्छी एक्सरसाइज करेंगे, तो केवल एक बीमारी से नहीं, बहुत सारी बीमारियों से बच जाएंगे आप। बहुत सारी बीमारियां हमारी लाइफस्टाइल की वजह से आती हैं, जिनमें एक हेयर लॉस भी है। अच्छी बात यह है कि हेयर लॉस कोई लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन नहीं है, इसका ट्रीटमेंट हो सकता है। दूसरा, आप मसाज करिए, जेंटल मसाज करिए, जेंटल, यूं नहीं कि रगड़ दिया पूरा और जो हेल्दी हेयर थे उनको भी तोड़ दिया। कोशिश करिए कि डेली, अगर घर में बहन, भाई, मदर कोई कर दें, वाइफ कर दें, हस्बैंड कर दें, तो बहुत ही अच्छा है। नहीं तो सेल्फ मसाज करिए, धीरे 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 उसका पूरा मजा लीजिए। 10-15 मिनट डेली मसाज करिए। इससे क्या होगा कि यहाँ का स्कैल्प का सर्कुलेशन बढ़ेगा, आपके फॉलिकल्स तक सर्कुलेशन बढ़ेगा, कोई डैंड्रफ वगैरह वो ख़त्म हो जाएगा। मसाज के लिए आप बहुत सारे जो प्योर फॉर्म में ऑयल्स होते हैं वो यूज़ करिए। मार्केट में जो हेयर ऑयल्स हैं उनमें केमिकल्स होते हैं,
केमिकल्स होते हैं, प्रेजर्वेटिव्स होते हैं, वो ना लेकर, जैसे कोकोनट ऑयल ले रहे हैं, प्योर ले लीजिए, आंवला ऑयल है, बादाम रोगन है और भृंगराज तेल है, बहुत सारे हैं। तो देखिए कि प्योर फॉर्म में मिल जाए, उसमें कोई एक्स्ट्रा मिनरल ऑयल या प्रेजर्वेटिव ना हो। मसाज करिए, इंजॉय करिए। आप अपने आप को जो आप कर सकते हैं वो तो करिए, आपका हेयर लॉस कंट्रोल हो जाएगा और अच्छी ग्रोथ हो जाएगी। घबराने की कोई बात नहीं। ऑलवेज बी हेल्दी एंड हैप्पी।